जो कातिल ज़िले शाह के हैं या अरशद शरीफ के, वही कातिल कैद आज़म के थे, वही कातिल फ़ातिमा जिन्ना के थे, वही कातिल लियाकत अली ख़ान के थे, वही कातिल बेनज़ीर के थे। कातिल का खुरा एक ही घर में जाता है। पिछले 75 साल की तारीख़ है और वो है इस मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी। इस मुल्क ये आज़ाद हुआ है मुल्क, लेकिन मैं कहता हूँ आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा है। मैं 30-35 साल मैंने नून तलीग के अंदर मैंने गुजारे हैं। आप पहले नून लीग में थे? जी मैं नून लीग का, मुझे सारे जानते हैं। नहीं, नून लीग छोड़ी क्यों? छोड़ी क्यों? अभी आप हम पूछ रहे हैं हमसे? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नून लीग, आप कह रहे हैं कि मैं पहले नून लीग में था। 30 साल नून में चल रहे हैं। नून में और पीटीआई में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज से नहीं, ये तो 2013 से भी बिल्कुल ये साबित हो चुका है कि ये लाहौर जो है उनका गढ़ नहीं है बिल्कुल भी। और ये 26 साल की स्ट्रगल है, ये आज की स्ट्रगल नहीं है और उसका फल अल्लाह ताला अब हमें इस वक्त दे रहा है। बात है कि आप इस उम्र में खान के हर जलसे में पैदल जाते हैं। पैदल, और लाहौर से वज़ीराबाद तक मैं गया दौड़ता। वजह क्या है? इतना क्या जज्बा, क्या खास? उसकी फिटनेस और उसका विजन, उसकी अप्रोच और उसकी बुलंद हौसलगी को देख के हमें भी हौसला मिलता है। ये ऐसे लोग, ये सदियों में ऐसा लीडर पैदा होता है कायद आज़म के बाद। ये हमें अल्लाह ताला का इनाम हमें मिला है एक, और हम क्यों ना इसके साथ खड़े हों जिसने अभी हमारे दिलों के अंदर से खौफ का बुत तोड़ दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर नियाज़ी और आप देख रहे हैं कप्तान का पाकिस्तान। इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं और आज इमरान खान की रैली थी और दाता दरबार पहुंचने के बाद अब कारकुन फिर दोबारा ज़मान पार्क पहुंचना शुरू हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से हैं? हसन मसूद खुशाब से। खुशाब से। आप इस बुजुर्गी की उसमें कमज़ोरी की हालत में आप खान के शाना बशाना क्यों चल रहे हैं? भाई उनका जो विज़न है और जो हमारे लिए जदोजहद कर रहे हैं 25 साल से, तो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनके उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके विज़न को प्रमोट करने के लिए हमें भी चाहिए उनका साथ दें। तो मेरा ये स्टाइल है चलने का, मैं जलसों में चल के जाता हूँ। पैदल चल के जाते? पैदल चल के जाता हूँ हर तरफ पैदल, मुल्तान, अटक, मर्दान, पिंडी, जिधर भी जलसों में पैदल ही जाता हूँ मैं। बड़ी अजीब बात है और बड़े जज्बे वाली बात है कि आप इस उम्र में खान के हर जलसे में पैदल जाते हैं। पैदल, और लाहौर से वज़ीराबाद तक मैं गया दौड़ता। वजह क्या है? इतना क्या जज्बा, क्या खास? उसकी फिटनेस और उसका विजन, उसकी अप्रोच और उसकी बुलंद हौसलगी को देख के हमें भी हौसला मिलता है। और मैं कहता हूँ कि मेरा ये स्टाइल है कि मैं इसी तरह खराजदी की अकीदत पेश करता हूँ खान साहब को। आज लाहौर ने जो इस्तकबाल किया खान का, लाहौरियों ने ज़िंदा दिलाने लाहौर की एक पूरी मिसाल कायम कर दी। क्या कहेंगे आज इस लाहौर के इस्तकबाल? कहता हूँ कि हमें आखिरी लम्हे तक पता नहीं था कि रैली होगी, 3-4 दफ़ा मनसूख हो चुकी है, आखिरी लम्हे तक नहीं, मगर खान साहब निकल आए, शेर कचार से निकल आए अब, ठीक है ना। और अब वो सारे खदशात अब सबको समझ आ गई, खान डरने वाला किसी से नहीं है, ना हम डरने वाले हैं। रैली मुतवक्को नहीं थी क्योंकि रोज़ पाबंदियाँ थी, रोज़ पाबंदियाँ थी, फिर भी इतने लोग आ गए, ये कहाँ से आ गए? ज़हनी तौर पे प्रिपेयर नहीं थे, मतलब हमारे ज़िला के लोग जा चुके थे, फिर भी इतनी गैदरिंग। मैं खुद हैरान हूँ कि जब उधर दाता पहुँचे हैं तो अनगिनत हजूम था और ये बगैर ऐलान के लोग आ गए। नहीं, कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी बच्चों की पार्टी है, लड़कों की पार्टी है। मैं बुजुर्गों को देख रहा हूँ, आप जैसों को, ये क्या है? खुद 70-60 के बूढ़े लोग, सारे मुख्तलिफ हर मकतबा फ़िक्र के लोग, नमाज, मतलब सब जमातों के लोग इधर। और एक और है, वो आपकी कौन सी जमात है, वो कोई इस्लामी जमात है एक, वो भी साथ है हमारे। तो ये लोग जो जिसको इमरान खान का विजन, जिसने एक दफ़ा समझ आ गया ना जिसको, वो फिर इमरान खान का हो गया। खौफ के बुत तोड़ दो और ग़ुलामी की जंजीरी तोड़ दो, इस पर ये खान का जो बयान था, इस पर लोगों ने कितना अमल किया है? बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल नहीं डर रहे किसी बात से, पुलिस को किसी से उनके डरने की कोई ये चीज़ नहीं, नज़र नहीं आ रही। सारा दिन कहाँ तक गए जा रहे हैं, सर घरों से निकले हैं, बच्चे छोटे, औरतें, बूढ़े, सब जो हैं उन्होंने ग़ुलामी के बहुत वाक़ई तोड़ दिए हैं और अब शेर कचार से निकल आया है। और अब ये लोगों का हौसला बढ़ा, इससे बड़ा बहुत हौसला बढ़ा है। रस्म ये चली है कि कोई न सर उठा के चले,
लेकिन लोग सर उठा के चल रहे हैं, उस रस्म को रौंद रहे हैं, ये क्या है? ये खान साहब का ना आवाज़ है, खान साहब की एक लड़कार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने जब भी कोई आवाज़ दिए ना, काल आवाम आ जाती है। घंटों के नोटिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से पैदल गया हूँ, तोड़ो तोड़ पैदल गया हूँ। जितना आवाम ने प्यार दिया ना आज, मैंने नहीं आज तक देखा। मैं 30-35 साल मैंने नून तलीग के अंदर मैंने गुजारे हैं। आप पहले नून लीग में थे? जी, मैं नून लीग का, मुझे सारे जानते हैं। नहीं, नून लीग छोड़ी क्यों? छोड़ी क्यों? अभी आप हम पूछ रहे हैं हमसे? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नून लीग, आप कह रहे हैं कि मैं पहले नून लीग में था। 30 साल नून में चल रहे हैं। नून में और पीटीआई में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अब मिसाल के कह दूं, हमारे हलके में मोनोसलाई आया था पहली दफ़ा गुरबाग के हलके में। हम छोटे मियाँ साहब के पास खुद जाते थे, मियाँ साहब हमें हमजा दे दो मोनोसलाई के मुकाबले में। हमें ये यहाँ से पकड़ के चलो भाग्यो इधर से। लाहौर नून का गढ़ हुआ करता था, जिस तरह आप कह रहे हैं 30 साल नून में आपने गुजारे हैं, अब लाहौरियों का मूड क्यों बदला हुआ है? भाजन मैं क्या बताऊं, खान जो है ना तो ईमानदार आदमी है। ये हमें कहते थे कि वो नशेई है, चरसी है, वो ये है। जिसके हाथ में तस्बीह है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके हाथ में तस्बीह है, अल्लाह तो है ही है उसके साथ। वो हर टाइम जिक्र करता रहता है। वो नशेई नहीं हो सकता। जो नशेई होगा ना, वो पैदल नहीं दिया जाएगा, पैदल ना उससे चला दिया जाएगा। अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं माशाल्लाह, अभी भी वो एक्सरसाइज फिट है। वो हमसे चेहरा बताता है कि बंदे के अंदर फिट है, सच है और रूप है। मैं कहता होता हूँ वहाँ पे खड़ा होके, ये जो है ना सच्चा पीर है हमारा। ये सच्चा पीर है। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ बेसिकली। लाहौर के हैं? बिल्कुल लाहौर का हूँ। अच्छा जी, लाहौर से हैं। लाहौरियों का आज मूड बता रहा है कि नून जिस तरह कहती है कि हमारा गढ़ है, लाहौरियों ने तो कह दिया है कि नून का गढ़ नहीं बल्कि पीटीआई का गढ़ है। नहीं, ये आज से नहीं, ये तो 2013 से भी बिल्कुल ये साबित हो चुका है कि ये लाहौर जो है उनका गढ़ नहीं है बिल्कुल भी। और ये 26 साल की स्ट्रगल है, ये आज की स्ट्रगल नहीं है। और उसका फल अल्लाह ताला अब हमें इस वक्त दे रहा है। और ये हमारे जो खान साहब हैं, ये ऐसे लोग, ये सदियों में ऐसा लीडर पैदा होता है कायदे आज़म के बाद। ये हमें अल्लाह ताला का इनाम हमें मिला है एक। और हम क्यों ना इसके साथ खड़े हों, जिसने अभी हमारे दिलों के अंदर से खौफ का बुत तोड़ दिया है। कि हमारा अकीदा और हमारा सबसे बड़ा अकीदा यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। डर खौफ का बुत खान साहब ने और हमारे दिलों के अंदर डाल दिया है और हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं। और पाकिस्तान अब हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ही इसको ऊपर लेके जाएगा। ये चोर लुटेरे, इनकी असलियत लोग जान चुके हैं। अरशद शरीफ को कत्ल किया गया और ज़िले शाह को दोबारा से, यानी कि अब ताज़ा एक खून किया। पैगाम ये दिया गया कि आपने सड़कों पर नहीं आना, लेकिन आज आप लाहौरियों ने फिर से सड़कों को भर दिया, खौफ के बुत तोड़ दिए। क्या वजह है? देखें, जो कातिल ज़िले शाह के हैं या अरशद शरीफ के, वही कातिल कैद आज़म के थे, वही कातिल फ़ातिमा जिन्ना के थे, वही कातिल लियाकत अली ख़ान के थे, वही कातिल बेनज़ीर के थे। कातिल का खुरा एक ही घर में जाता है। पिछले 75 साल की तारीख़ है और वो है इस मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी। इस मुल्क, ये आज़ाद हुआ है मुल्क, लेकिन मैं कहता हूँ आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा है। ये जो कातिल हैं, कैद आज़म से लेके इस बिलाल अली तक, ये सारे कातिल उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं और कोई भी नहीं है। ये लोग डरा रहे थे इस कौम को, पिछले 70-75 साल से डरा के हमें इन्होंने जो है ना महकूम रखा। लेकिन पहली दफ़ा इस मर्द कलंदर ने, ये जो अंदर बैठा हुआ है, इसने इस 22 करोड़ आवाम के दिलों से इन नामालूमों का, इन फाशिस्टों का,
इन बदकिरदारों का, इन चोरों का, इन डकैतों का, इन गिदारों का खौफ निकाल दिया है। ये आज हुक्म करे हम इन नकवी जैसे पिल्लों को घर से बाहर निकाल के रोड पे ले आएं, लेकिन ये एक पुरअमन किस्म की तहरीक इसने 26 साल चलाई, आज भी ये पुरअमन रहना चाहता है। गोलियां खा के भी ये पुरअमन बैठा हुआ है, ये रोक के बैठा हुआ है अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, वरना ये इस काबिल नहीं है कि ये इधर हम इनको रहने दें या ये इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर के एरिया में ये बैठे रहेंगे। ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। ये इसी तरीके से इनको शिकस्त देगा और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि ये वायलेंस नहीं चाहता, ये एक जेन्युइन लीडर है। कैद आज़म एक दिन भी जेल नहीं गया, कैद आज़म एक दिन भी जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो एक लीडर था, वायलेंस से बचते हुए एक अलहदा मुल्क लिया। ये उस एक और कैद आज़म है 75 साल बाद इस मुल्क में, और ये अपनी स्ट्रेटजी से और एक बेहतरीन अंदाज में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और इसके जो पीडीएम नुमा हवारी हैं, जिसको उन्होंने गेट 4 से अंदर दाखिल करके पैदा किया। भुट्टो अयूब को पार्लियामेंट में खड़ा होकर डैडी कहता था। ये सब उन्हीं की पैदावार हैं, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदावार हैं। इंशाअल्लाह इन सब को एक सख्त हम शिकस्त देंगे। तमाम जमातें और तमाम इदारे एक पेज पर हैं खान के ख़िलाफ़, और वो इदारे जिन्होंने आवाम की हिफाजत करनी थी वही खुफिया तौर पर कैमरे लेकर बेडरूमों में घुसे हुए हैं और हिफाजत की बजाय सियासतदानों की गंदी वीडियोस बना रहे हैं। उन इदारों को क्या आप पैगाम देंगे? देखें, ये इदारों को नहीं कह सकता मैं, इदारों में बहुत से अच्छे लोग भी हैं और बड़े हमारे अपने अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं। ये चंद ग़ुलाम जहनीत के लोग हैं जो आज भी बिकाऊ लोग हैं, जो आज भी ईस्ट इंडिया के बड़ों के सामने बिके हुए हैं, झुके हुए हैं, ज़मीर बेचे हुए हैं। ये वो लोग हैं, सारे नहीं, वो भी हैं जो कश्मीर के बॉर्डर पे मर रहे हैं, वो भी हैं जो ईरान के बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, वो हैं जिन्होंने 71 में 65 में जाने दी, वो भी इसी का हिस्सा थे। आज भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी हमारे नौजवानों ने, जिसमें 14-15 हज़ार लोग शहीद हैं, वो भी हम में से हमारे थे। आप मियाँ वाली में जाएं, शायद ही कोई ऐसा कब्रिस्तान मिले जिसमें 4-5 झंडे आपको ना मिलें कब्रों के ऊपर। वो हमारे भाई थे, हमारा हिस्सा थे, हमारा खून है। चंद लोग कह सकते हैं आप उस माफिया का हिस्सा हैं, उसमें जजेस भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, उसमें जर्नैल भी शामिल हैं, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, लेकिन हैं चंद लोग। और चंद लोग वो जिस दिन इस मर्द कलंदर ने कहा था ना कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, वो सारे बाहर आ गए। जो रहते थे वो पंजाब असम्बली की एतमाद के वोट तक सारे सामने आ गए, और जो और रह गए थे वो हमले के वक्त सामने आ चुके हैं। इंशाअल्लाह इन सब नासूरों को एक साथ इस कलंदर के साथ मिलकर हम शिकस्त देंगे। आज ज़मान पार्क से जब हम दाता दरबार तक गए, मैंने बलोची बोलने वाले देखे, मैंने पश्तो बोलने वाले देखे, मैंने उर्दू बोलने वाले देखे, सरायती खरेकी देखे, पंजाबी देखे, बल्ती देखे। आज ये पैगाम मुझे तो मिला है कि पूरी कौम एक जगह पे है, और इसी वजह से गालिबन वो इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे पीडीएम, यही वजह तो नहीं है? देखें, पीडीएम में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको मैं सियासी मानते ही नहीं, ना वो सियासी पार्टियां हैं ना वो सियासतदान हैं। सियासत इस चीज़ को नहीं कहते कि आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के और ब्यूरोक्रेसी की गोद में बैठ के और पुलिस के पीछे छुप के आए ना मुकाबला करें इसका। ये जो बैठा हुआ है अंदर ज़मान पार्क में, आए इसका मुकाबला करें। 13 जमातें हो के एक बंदे का मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो सियासी पार्टियां तो ना हुई। जी, लगता है ऐसे कि खान साहब की गाड़ी आ गई है, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अपने जज्बात का इजहार किया। अल्लाह करे मेरे खान की अल्लाह इसी तरह हिफाजत फरमाए। और सुनने में आ रहा है कि इतवार को खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान किया है। क्या कहेंगे, कैसा जलसा होगा? इंशाअल्लाह हम तारीख रकम करेंगे और ये जनाजा होगा पीडीएम का और एस्टेब्लिशमेंट। जी बिल्कुल, ये जो मीनार पाकिस्तान का जलसा होगा इस इतवार को, यही कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होगा। बस बंद कर।